हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। ममता बनर्जी की दया दूरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते। हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। जिस दिन ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया कि वो इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव बंगाल में नहीं लड़ेगी, उस दिन से तो ये जाहिर तौर पर स्पष्ट हो गया कि अब टीएमसी का रास्ता अलग, कांग्रेस का रास्ता अलग। लेकिन क्या कांग्रेस को अब भी उम्मीद है ममता बनर्जी से, जब खुद ममता बनर्जी कह रही है कि वो लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर नहीं लड़ना चाहती। इंडिया गठबंधन को छोड़ वो अगला चौलों की रणनीति अपना रही है ममता बनर्जी। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी को ममता बनर्जी से इतनी उम्मीद क्यों है? आपको बता दें कि बीते कल ही जब न्याय यात्रा के दौरान संवाददाताओं को संबोधित किया राहुल गांधी ने, तब उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी टीएमसी के साथ उनके संपर्क काफी अच्छे हैं। सीट शेयरिंग का जो ये मुद्दा है उस पर समझौता किया जाएगा, उस पर बातचीत चल रही है और उनको पूरी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ममता बनर्जी खुद कह रही है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, तो राहुल गांधी उनसे उम्मीद क्यों लगा रखे हैं? एक तरफ अधीर रंजन चौधरी जो पहले से लेकर अब तक लगातार हमलावर है। क्या होगा इंडिया गठबंधन का भविष्य? जो उम्मीद जता रही है राहुल गांधी के जो कांग्रेस पार्टी है, क्या ये उम्मीद को पूरा कर पाती है टीएमसी? ममता बनर्जी जो अपनी बातों पर लगातार अड़ी हुई है, क्या ममता बनर्जी समझौता करेंगी? ये तो बात की बात है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज ही सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बयान दे दिया इंडिया गठबंधन को लेकर। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। सबसे पहले आपको बयान तो पहले सुनाएंगे ममता बनर्जी का, लेकिन उससे पहले हम आपको बीते कल का राहुल गांधी का बयान सुनाएंगे जो उन्होंने न्याय यात्रा के दौरान दी थी। क्या कुछ उन्होंने ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी को लेकर कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। These are natural things. These are not things that are going to disrupt it. तो जैसा कि आपने सुना, खुद राहुल गांधी अच्छे संपर्क होने का दावा कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं, अभी भी उम्मीद है उनको कि ममता बनर्जी शायद वो सीट शेयरिंग मुद्दे पर समझौता कर ले और वापस एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन ममता बनर्जी तो अपनी बात पर अड़ी है। पार्क सर्कस मैदान में जो उन्होंने ऐलान किया था, उसी बात पर तब से लेकर अब तक अड़ी हुई है। आज भी ममता बनर्जी एक ही सुर में बोलती नजर आई। आज उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার করবো। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলতে এই কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, নাটক দুটো। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? तो जैसा कि आपने सुना, एक तरफ कांग्रेस उम्मीद जता रही है, दूसरी तरफ उनकी उम्मीदों पर पानी फिरती नजर आ रही है ममता बनर्जी। जो माहौल बंगाल में कई दिनों से देखने को मिल रहा है, हमने देखा था कि अधीर रंजन चौधरी जो लगातार हमला बोलते नजर आ रहे थे और इसी बीच अवसरवादी तक करार दे दिया था अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को। आपको याद होगा कि बीते कल उन्होंने प्रेस वार्ता कर एक बार फिर से ममता बनर्जी पर हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि कृपा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ममता बनर्जी की सरकार 2011 में आई थी, यहाँ बंगाल में जो सत्ता में आई थी, वो कांग्रेस की कृपा से ही टीएमसी आई थी सत्ता में। और अब कांग्रेस को किसी तरह की कृपा की जरूरत नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा था, आइए सुनते हैं। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है,
वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दूरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस हाईकमान का जो झुकाव है वो टीएमसी की तरफ है। उधर अगर बंगाल इकाई की बात करें, अधीर रंजन चौधरी आरोप पर आरोप, बयानबाजी पर बयानबाजी, ममता के खिलाफ जितनी भड़ास निकालनी है निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि इंडिया गठबंधन को लेकर भले ही ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी है कि वो किसी तरह का न समझौता करेंगी और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगी, तो फिर आखिर कांग्रेस को क्यों है इतनी उम्मीद? तो आपको बता दें कि जो कांग्रेस हाईकमान है वो सीधे सीधे से साफ जाहिर तौर पर ये स्पष्ट है कि वो झुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कांग्रेस हाईकमान ये जानती है कि जो टीएमसी है, टीएमसी का दम बंगाल में कितना ज्यादा है। अगर बंगाल में अगर टीएमसी उनके साथ मिलकर लड़ती है चुनाव तो इसका फायदा उन्हें मिलने वाला है। लेकिन अगर अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल इकाई कांग्रेस की बात करें तो वो किसी तरह से भी झुकने को तैयार नहीं है टीएमसी के सामने। खुद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो टीएमसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे, नहीं झुकेंगे वो। लेकिन राहुल गांधी तो अच्छे संपर्क के दावे कर रहे हैं। देखते हैं कि आखिर राहुल गांधी जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं ममता बनर्जी से और उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जो ममता बनर्जी एक ही बात पर अड़ी है कि वो किसी तरह का गठबंधन नहीं चाहती है बंगाल में, क्या ममता बनर्जी अपना ये फैसला बदल देगी या फिर अपनी इसी बात पर अड़कर चुनाव लड़ेगी? क्या होगा आगे? क्या है इंडिया गठबंधन का भविष्य? क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे राहुल गांधी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।